हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। तो सुबह मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और ये देखिए मेरी यहाँ पर खीर पक रही है। तो जैसा कि आज 5 तारीख है और कल के ब्लॉग में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि आज संडे 5 तारीख है और मेरे ससुर जी की पुण्य तिथि है, जो कि मैं आज ही अपनी सिस्टर के यहाँ जाने वाली थी, लेकिन इसी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो एक दिन में कुछ नहीं होता, कल की टिकट मैंने बुक करा ली है। तो यहाँ पर मेरी खीर जो कि पक चुकी है, ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी आपके सामने डाल ही दिए थे और इलायची पाउडर भी डाल दिया है। तो मेरी खीर देखिए यहाँ पर पक के है रेडी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, खीर बनाएंगे और बस कचौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कि कचौड़ी के लिए आटा भी लगा के रख दिया था और खीर भी मेरी बन चुकी थी। और उसके बाद मैंने जो कि खीर के लिए पेस्ट आलू भरते हैं ना, आलू का पेस्ट भी रेडी करके रख रखा था। बस मैंने अभी कुछ सीखा नहीं था क्योंकि ये गए थे मम्मी को लेने के लिए। तो ये मम्मी को लेने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना मम्मी आ जाती हैं तो फिर ज़्यादा काम नहीं हो पाता, मम्मी के पास भी बैठना पड़ता है। तो बस सुबह जाना तो था ही, तो मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। और बेटे के कपड़ों को मैंने प्रेस करके दे दिए थे, वो उन्होंने अपने बैग में रख लिए। और देखिए आज मैंने ना साड़ी पहन रखी है जी। साड़ी ना बहुत ही पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी उसमें। और गर्मी गर्मी पहले मैं पहन लेती थी घर में, और लेकिन अभी क्या था ना, गर्मी भी बहुत हो रही थी। और मेरा मानना है कि जब भी मैं अपने ससुर जी की पूजा करती हूँ तो साड़ी पहन के ही करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मैं मोस्टली सूट पहनती हूँ, लेकिन घर के जो भी पूजा वगैरह होती है तो साड़ी पहनती हूँ। और जहाँ तक पिताजी की पूजा हो तो ज़रूर साड़ी पहनती हूँ। तो गर्मी लग रही थी और साड़ियाँ सारी मतलब ऐसी थी नई, तो मैंने कहा पहन के काम नहीं होगा, किचन में पकवान वगैरह भी बनाने थे। तो बस बहुत पुरानी साड़ी थी, यही मैंने पहन ली। मैंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन ब्लॉग भी बनाना पड़ा। तो मैंने कहा साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कहा देखो कैसी साड़ी लग रही है। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़ों पर प्रेस हो गई और ये भी आ चुके थे। तो इन्होंने ना पापा जी की तस्वीर उतार ली है, क्योंकि ना स्टाफ क्वार्टर है, जैसा कि आप जानते हैं स्पेस ज़्यादा नहीं था। बस ये मंदिर की हमारी रैक थी, इसी के ऊपर पापा जी की तस्वीर रखवा ली थी और उसकी माला धुलवा दी थी और तस्वीर पर कपड़ा मार के सफाई करवा दी थी। और बस यहाँ पर मैं कचौड़ी सेक रही हूँ। पूजा की थाली यहाँ पर मैंने बस ज़्यादा कचौड़ी नहीं निकाली है, केवल मैंने गौ माता के लिए निकाल दी है और 4 कचौड़ी पापा जी के लिए निकाल देती हूँ। क्योंकि मम्मी बोलती थी ना कि पापा को खीर और कचौड़ी बहुत पसंद थी। एक टाइम को पूड़ी सब्जी हो या ना हो, पापा को खीर कचौड़ी बहुत पसंद थी। तो बस जब भी पापा का श्राद्ध पड़ता है या पापा की कोई भी पूजा हम करते हैं तो कचौड़ी और खीर ज़रूर बनाते हैं। तो खीर और कचौड़ी से ही हम भोग लगा देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और मार्केट से ना ये जलेबी भी ले आए थे। तो खीर मेरी देखो बन के रेडी है। बनाई थी तब तो पतली थी, लेकिन ठंडी हो गई ना हल्की सी, तो उसके बाद गाढ़ी हो गई है। तो और ये मैंने गौ माता के लिए निकाल दी है। तो बस यहाँ पर ये जलेबी लेके आए थे। वैसे मोस्टली इमरती का भोग लगाते हैं, लेकिन इमरती मिली नहीं थी और घर पे भी मुझे इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जा रही थी दीदी के यहाँ, तो पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो मैंने घर पर नहीं बनाई। तो यहाँ पर ये पापा जी को माला पहना रहे थे, उससे पहले मैंने कहा चलो धूप बत्ती लगा देते हैं। तो दीपक और धूप बत्ती में लगा रही। ज़्यादातर काम ना पूजा पाठ के तो मैं ही करती हूँ, मम्मी को भी बहुत कम आते हैं और इनको भी बहुत कम आती हैं, लेकिन मैंने अपने डैडी से सीखा है। हमारे डैडी मम्मी बहुत करते थे, तो बस मैं भी वहीं से सीख गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पापा जी को माला पहना दी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही करते हैं। पापा की तस्वीर को साफ़ कर देते हैं। पूजन अपनी श्रद्धा है, कौन किस प्रकार से करता है, सबका अपना अलग अलग है। तो हम तो देखिए इसी प्रकार से करते हैं। और यहाँ पर ये तिलक कर रहे थे, तो तिलक इनको अच्छे से नहीं आ रहा था लगाना, तो मैं बता रही थी कि ऐसे लंबा करके तिलक लगाओ, तो फिर भी इन पे लगा नहीं। तो मम्मी बोली कि तू ही लगा दे अगर उसे नहीं लगाना आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पापा की लगा दिया है, तिलक कर दिया है। रोरी ठीक नहीं आती है ना अच्छे से, तो मतलब चिपकती नहीं है। तो पापा के तिलक भी लगा चुका है। और ये मेरे देवर जी के बच्चे हैं दोनों,
कि मस्ती में लगे हुए हैं, क्योंकि मम्मी को लेके आए थे तो बच्चे आ गए थे तो बच्चों को भी साथ ले आए। यहाँ पर मैं, मम्मी और ये पहले पूजा कर लेते हैं, पापा जी का भोग लगाना, तिलक करना, पुष्प वगैरह चढ़ाना। फिर उसके बाद में बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं छोटे वाले, बड़े बेटे तो हैं नहीं, चले गए हैं। तो मैंने भी पूजा कर ली और देवर के बच्चों से भी पूजा करा ली। यहाँ हमने फ़ोटोग्राफ्स करे थे कुछ। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी, प्याज और मिर्ची आलू वगैरह डाल के। तो खाने में तो मैंने जैसा कि बताया था कि कचौड़ी और केवल खीर बनाई थी, पर ये बोले थे कि पकौड़े का भी मन कर रहा है, तो मैंने कि पकौड़े भी बन जाएंगे, उनमें कितनी देर लगेगी, बस बेसन को घोला, प्याज काटी, आलू काटा, बस हो गया रेडी। तो बस ये लोग खाते जा रहे थे और मैं सेक सेक के देती जा रही थी। पापा को भोग लगा ही दिया था और गौ माता को भी दे दिया था। और यहाँ पर ना सबने खा लिया है और थोड़ी सी कचौड़ी रह गई थी, वो मेरे को सेकनी थी। तो मम्मी भी बोल रही थी, मम्मी ने खा लिया तो मम्मी बोल रही थी ला मैं सेके देती हूँ, तुम खा लो। मैंने कहा आप क्या सेकोगी, गर्मी में रहने दो। वैसे भी चिकनाई जो भी किचन में खाना बनाता है, मैं क्या आप सभी के साथ ऐसा होता होगा ना कि जो भी किचन में खाना बनाता है चिकनाई वाला, तीज त्योहार वगैरह वाला, फेस्टिवल वगैरह वाला, तो हम लोगों का को तो क्या है ना, बनाते बनाते पेट भर जाता है। बस खाने को क्या है, पानी पीने के लिए बस एक कचौड़ी मैंने खाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, इन्होंने खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। तो मैं मम्मी को पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मी और खा लो, तो मम्मी बोली नहीं बस मैंने खा लिया, अब तो खा। मैंने कहा कैसा बना खाना, खीर कैसी बनी। तो जब भी मैं खाती हूँ तो मम्मी से पूछती हूँ, तो मम्मी कहती हैं तेरे हाथ का खाना कभी बेकार बनता है क्या, इतना टेस्टी खाना तो बनाती है। तो बस गपशप हो गई थी, थोड़ी सी बात करी, उसके बाद मम्मी चली गई, ये मम्मी को ले गए थे। उसके बाद किचन में काम करा और कपड़े तो जैसा कि आपने देखा था मैंने सभी प्रेस कर ही लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो बस अपना बैग जमा रही थी। कपड़े जैसा कि सारे प्रेस कर लिए थे लेकिन सेट नहीं करे थे, जैसे कि किसी की कुर्ती है और किसी की लेगी है, किसी का प्लाजो है, किसी का सूट है, तो मैं साथ रख रही थी। ऐसा है ना कि जो कपड़े मैं कभी पहनूंगी, जैसे कि दीदी के यहाँ कहीं घूमने जाना पड़े या किसी गेस्ट वेस्ट के जाना पड़े, वो मैं नीचे दबा दूंगी और रेगुलर यूज़ के कपड़े ऊपर रख लूँगी। उससे क्या है ना कि मतलब इधर अभी इससे कपड़े सेट करके जाएंगे ना तो ठीक रहता है, नहीं तो वहाँ पे बैग पूरा खकोलना पड़ जाएगा कि कहाँ मैंने घर के कपड़े रखे थे, कहाँ कहीं अच्छे रखे थे। तो बस 2-3 सूट रखे थे मैंने, अच्छे रख लिए थे कहीं जाने लायक, और रेगुलर यूज़ डेली यूज़ के लिए रख रखे थे। और बस मेरी यहाँ पर हो गई है पैकिंग और अलमीरा में मैंने रख रखे थे, तो ये सूट मैं निकाल ले लेती हूँ सुबह पहनने के लिए। ये सूट को मैं पहन जाऊँगी तो मैंने कहा ऊपर रख लूँ, नहीं तो सुबह गाड़ी हमारी, ये वाली गाड़ी सुबह 5 बजे की गाड़ी थी, इंटरसिटी जाती है जो कि आगरा अजमेर इंटरसिटी सुबह 5 बजे जाती थी, लेकिन अब भी इसका टाइम चेंज हो गया है, सुबह 6 बजे से टाइम हो गया है। तो बस मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकिंग भी हो गई थी, सुबह पहनने वाला सूट भी रख लिया था, थोड़ा सा मैंने मेकअप का लिपस्टिक बिंदी जो भी होता है मांग सिंदूर वगैरह का वो रखा, और एक ये मैंने अच्छा सूट था मेरा थोड़ा सिल्क का, वो रख लिया। मैंने कहा होता है ना कभी कि किसी के यहाँ जाओ आखिर में 10-15 दिन के लिए जाओ तो कोई ऐसा दिन आ जाता है कहीं जाना पड़ जाता है, तो मैंने रख लिया। साड़ी मैंने एक भी नहीं रखी थी, क्योंकि कोई शादी वगैरह में जाओ कहीं वैसे जाओ तो रख लो, साड़ी मन नहीं था, गर्मी इतनी हो रही थी ना कि साड़ी रखने का मन ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी दीदी के यहाँ पर मेरी 2 साड़ी रखी हुई हैं, मैंने की ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आपसे बातें भी करती गई और मेरी पैकिंग भी हो गई है पूरी। और रियल में बताऊँ, मैं दीदी के यहाँ कम से कम 6-7 साल पहले गई थी, और हर साल इनको ना मनाते लेकिन नहीं मानते थे, लेकिन और 2 साल से तो लॉकडाउन में ऐसे जा रहे, कहीं नहीं जा पाए, तो 2 साल से कहीं नहीं गए। मन करता है, ऊब जाता है एक ही जगह रहते रहते। मम्मी का घर भी पास में, ससुराल भी पास में, कहीं जाओ तो जाओ और आ जाओ, तो मन नहीं लगता। तो इनको मैंने इस बार मना ही लिया था, मान गई, बोले चलो चलो तुम इस बार अपने मन की कर लो, हो आओ, होगी सो देखी जाएगी, तुम हो आओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ना पैकिंग पूरी है और मन में इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और कूलर चल रहा है तो देखो साड़ी का पल्ला वगैरह भी, गर्मी हो रही थी तो भाई कूलर तो चलता ही है, इसीलिए बॉयज़ ऊपर से ओवर करनी पड़ती है।
और यहाँ पर जो कि टेबल थी ना, तो टेबल पर कुछ कपड़े रखे थे, जैसे कि ब्लैंकेट थे। कूलर चला लेते, टीन सेट का कमरा है, रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मैं जो कि डेली यूज़ करते थे ना, बेटे भी ओढ़ते थे, मैं भी ओढ़ती हूँ। मुझे तो इतनी ठंड लगती है ना कि मैं तो भारी वाला ब्लैंकेट भी ओढ़ती थी। तो बड़े बेटे भी नहीं थे, हम भी जा रहे थे, तो मैंने कहा इस टेबल को खाली कर जाती हूँ, इस पर जितने भी कपड़े हैं ना उनको अलमीरा में रख देती हूँ। क्योंकि हम हाउस वाइफ है ना, लेडीज़ वगैरह क्या करती हैं कि डेली डस्टिंग का, झाड़ू पोछा का रूटीन हमारा होता है, तो कपड़े वगैरह फटकार लेते हैं। लेकिन जेंट्स क्या है, एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे और बाकी सब यूँ ही पड़े रहेंगे। तो डर तो रहता ही है ना बेकार में, 10-15 दिन में क्या है कि चूहे वगैरह का भी डर रहता है, धूल मिट्टी का भी डर रहता है। तो आप देख सकते हैं टेबल पे से मैंने सभी सामान, और टेबल भी देखो खाली हो गई है, सारा सामान मैंने उठा दिया है। तो कह रहे मुझे ठंड लगी तो मैं क्या ओढ़ूँगा। मैंने कहा भाई अलमीरा खाली हो गई है आधी, क्योंकि अलमीरा में से पैकिंग कपड़े रख लिए थे, मैंने कि वहीं रख दिए हैं। बड़ा वाला भारी वाला भी ब्लैंकेट रख दिया है, कुछ हल्के भी रख दिए। तो बस तैयारी हो गई सब सारी? हाँ सब रख दिए। और वो सामान लाया थे, पेटा वेटा लग रही है? पेठा तो रही है। बाजार जाना है? बाजार में और कुछ लाना है सामान? कुछ नहीं है, सब आ गया। सब आ गया? टिकट वगैरह सब सामान? टिकट मेरे पास कहाँ है? टिकट रख लो। आप ही के पास तो थी, आपने फोटो ली थी। टिकट संभाल के घर में ही। ठीक है? और वो पेठा कैसे कैसे वगैरह रखूँ? पैसे क्या जरूरत है रहने को, बस रख लो। और हम उसमें पेटीएम में पड़े हैं पैसे मोबाइल में। पेटीएम चुन वो दिक्कत होगी, दोनों पेटा में चार्जर वगैरह, दवाई, मोबाइल, दवाई सब ठीक है। दवाई आप ये पड़ी, ये सुबह सुबह डाल के तक दे दो। चार्जर दे दो। चार्जर भी चार्ज, और वो है मैं वो सुबह रखना नहीं, खराब हो जाएगा कभी, रख दूंगा। याद रखना, गाड़ी में भी रख देना ना सामान। मैंगो भी ला के दे दो मुझे। तो यहाँ पर ना मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, और जो दीदी के लिए सामान ले जाना था वो भी मैंने रख लिया है। मैंगो भी ला दी, क्योंकि ये वाले मैंगो ना अजमेर में बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए ये बोले ले जाओ। और मुझे भी बहुत शौक है, नहीं मिले तो भाई मेरी तो आधी भूख उड़ जाएगी अगर वहाँ पर नहीं मिले तो मैंगो भी रख लिए थे। बस इसी के साथ वीडियो का मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूरी पसंद आएगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, देखिए कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप लगे रहिए, ब्लॉग ज़रूर देखिए।